नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा। हरियाणा में यदि किसानों के धरने प्रदर्शन की बात करें तो 72वें दिन भी किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में किसानों ने अपनी नई रणनीति अपनाते हुए 6 फरवरी को चक्का जाम करने का फैसला लिया है। और आपको साथ ही साथ बता दें कि किसानों के द्वारा दिल्ली को छोड़कर पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। इसी ऐलान के बाद हरियाणा पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। चक्का जाम को लेकर हरियाणा के डीजीपी की ओर से सभी जिलों के आला अधिकारियों को 6 फरवरी के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने जाने के लिए कहा गया है। डीजीपी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि 26 जनवरी को दिल्ली में उपद्रव हुआ है, उसे देखते हुए 6 फरवरी को भी असामाजिक तत्वों और उत्तेजित युवाओं द्वारा कानून व्यवस्था खराब किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस चक्का जाम को विपक्षी दलों का समर्थन भी हासिल है, इसलिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। नगर पालिका कर्मचारी संघ से जुड़े करनाल, पानीपत और सोनीपत के सफाई कर्मचारियों ने सीएम सिटी में जोरदार प्रदर्शन किया। हांसी चौक पर इकट्ठा होने के बाद कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास पर पहुंचे। यहां निगम प्रशासन में सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। हाथों में झाड़ू उठाकर कर्मचारियों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। मुख्यमंत्री के नाम मांगों का ज्ञापन सीएम के करनाल विधानसभा प्रतिनिधि संजीव बटला को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया, अगर 15 दिन के भीतर कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए मजबूर होंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण खबर करनाल से भी आ रही है, जहां करनाल के नहर में एक शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला। शव की अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है। एफएसएल और पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शव पर चोट के निशान हैं और एक युवक ने 2 बाइक सवारों को शव को नहर में डालते हुए देखा था। सबूत जुटाने के लिए एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। शव की कमर पर चोट के निशान हैं और इसके साथ ही शव के हाथ पर जेजेपी पार्टी का बैंड भी बंधा हुआ है। किसानों का आंदोलन बढ़ रहा है। कृषि कानूनों को लेकर किसान अलग अलग तरीकों से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब एक बार फिर से किसानों ने चक्का जाम करने का आह्वान किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि आंदोलन को अब और तेज करेंगे और इसके साथ ही 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा। करनाल नेशनल हाईवे 44, निसिंग रोड, असंध रोड समेत 11 जगहों पर अलग अलग जगह चक्का जाम किया जाएगा और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाएगी। किसानों ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि शांति के साथ चक्का जाम किया जाएगा, किसी तरह का कोई उत्पात नहीं मचाया जाएगा। अगर कोई उत्पात मचाएगा तो फिर पुलिस उस पर कार्रवाई कर सकती है। किसानों ने एक बात और साफ कह दी है कि अगर कोई एम्बुलेंस, आर्मी की गाड़ी, किसी शादी समारोह की गाड़ी या फिर किसी का पेपर है और उसकी गाड़ी उस समय निकलती है तो उसे जाने दिया जाएगा। किसानों की तरफ से कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास चक्का जाम करके किया जाएगा। देखना अब यह होगा कि क्या इससे सरकार पर दबाव बनेगा और बनता है तो क्या किसानों और सरकार के बीच बातचीत फिर से शुरू हो पाती है। पानीपत में इंटरनेट बहाली को लेकर सभी को राहत नहीं मिली है। 25 और 26 जनवरी को सिंगू बॉर्डर पहुंचने वालों के फोन नंबर ट्रेस करके इन नंबरों का गुरुवार शाम को इंटरनेट बंद कर दिया गया है। संबंधित टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर पर बताया जा रहा है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 8 फरवरी तक कुछ नंबर पर इंटरनेट की सेवा को बंद किया गया है। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा मामले में जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें हरियाणा के 30 लोग शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा रोहतक से 12 है, झज्जर और जींद से 5-5, सोनीपत, कैथल और फतेहाबाद से 2-2 और यमुनानगर व हिसार से 1-1 की गिरफ्तारी हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 18 से 24 साल के युवा हैं, जिनमें से कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कई परिवारों के तो कमाने वाले मुखिया ही जेल में चले गए हैं। परिवारों को उनके जेल में होने का पता भी कई दिनों के बाद चला। अब घर वाले जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं। टिकरी बॉर्डर इलाके में दिल्ली से पहुंचने वाले कामकाजी लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन की बैरिकेडिंग की वजह से आम लोगों के साथ साथ दिल्ली से आने वाले लोगों को भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने में मुश्किलें हो रही हैं। पहले 4 बैरिकेडिंग पार करने के बाद धरना स्थल पर पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहां 8 लेयर की सुरक्षा है व गलियों से निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि गुरुवार को सुबह हल्की बरसात के बाद गलियों में खोदे गए गड्ढे व बिखरी मिट्टी से भी लोगों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। गलियों में खोदे गए गड्ढे व भूल भुलैया गलियों में कौन सी गली किस व्यक्ति को कहां लेकर चली जाए यह पता नहीं चल पाता है। सबसे ज्यादा दिक्कतें टिकरी बॉर्डर के पास इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में काम करने वाले लोगों को समस्या हो रही है। दिल्ली से यहां आने में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में हिसार शहर के आसपास चारों टोल नाकों पर किसान डटे हुए हैं। सर्दी और खराब मौसम में भी दिन रात धरने जारी हैं। कानून वापसी की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 6 फरवरी को चक्का जाम की तैयारियां चल रही हैं। एकजुट होकर किसान और उनके सहयोगी संगठन आंदोलन को तेज करने में जुटे हुए हैं। 6 फरवरी को सभी हाई
हाईवे स्थित टोल नाकों पर चक्का जाम करने का किसानों ने ऐलान किया है। तो ये थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे पेज रिपब्लिक हरियाणा को। और इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।